गुड आफ्टरनून सभी को। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को याद होगा, मैं काफी टाइम आप सभी को बोला है कि जोड़ने के लिए तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी को अगर तोड़ना है तो फिर उनकी किसी कंपनी को अगर तोड़ना है तो फिर आईडी को मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि लगभग सभी को पता है कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर से मैं स्पाइस मनी के साथ काम करता हूं, और स्पाइस मनी की एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मैंने काम किया है उनकी बदौलत। और 2022 आते आते इन्होंने लगभग मेरा 90% आईडी स्नैच किया, और जून जुलाई तक इन्होंने मेरा पूरा आईडी मूव कर लिया। तो इसी बीच जो रिटेलर मेरा था, इवन मेरा रिटेलर आईडी भी एक ऐसे शख्स के अंडर में जो इनएक्टिव प्लेयर के हिसाब में गिना जाता है, जिनको ये फिनटेक की कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस कुछ इंसान की फितरतों के लिए ये सब हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हमारा भी दोष है क्योंकि हमने इतना काम किया क्यों। सो आज सुबह सुबह ऐसे 4 रिटेलर का हमारे पास कॉल आया, जिन चारों रिटेलर पेनियर बाई एंड स्पाइस मनी, ये दोनों कंपनी में मेरा रिटेलर था। सो चलिए, पेनियर बाई ने भी उन सारे चारों रिटेलर को मेरे नीचे से काट लिया था, तो मैंने कुछ कहा नहीं। जब रिटेलर काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं चल रहा था, फिर चलो। फिर इसी बीच कुछ पेनियर बाई में दिक्कत आया तो हमने इनको स्पाइस काट दिया, जब इन्होंने खुद से आके बोला। सो आज सुबह 2 कॉल आए मेरे पास, और अभी जस्ट कॉल आया है हमारे 2 एक्टिव रिटेलर का। 2 एक्टिव रिटेलर में सुबह जो थे वो दोनों रेगुलर एक्टिव रिटेलर है। अभी जो 2 कॉल आया है इसमें एक बहुत बड़ा एक्टिव रिटेलर है। बहुत बड़ा एक्टिव रिटेलर है, मान लीजिए महीने का 35-40 लाख का ट्रांजेक्शन वो करते हैं। उनके बड़े एक हार्डवेयर का शॉप भी है, और एक छोटा दुकानदार है। तो इन दोनों का स्पाइस आईडी ना लॉगिन नहीं हो रहा है, फिर कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं। सो मुझे बताया, मैंने तो सवाल ही नहीं उठते, 1 साल में कभी इनको नहीं बोला कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसी 1 साल में इनको जो भी दिक्कतें आए, मैंने कोशिश किया सोल्यूशन देने की, फिंगरप्रिंट डिवाइस की, और काफी जो भी हो। तो आज जो प्रॉब्लम आया है, इस प्रॉब्लम के लिए आगे बात करना पड़ेगा। सो आगे तो बात संभव है नहीं, बेईमानों के साथ बात कभी हो नहीं सकता। सो मैंने बोला दादा आगे बात नहीं हो सकता, इसका वजह यह है कि आपका आईडी पिछले 1 साल से मेरे नीचे नहीं है, और वो कंपनी के साथ मेरा दिक्कत चल रहा है। सो बोला ऐसे कैसे 1 साल से तुम्हारे नीचे मेरा आईडी नहीं है, इसका मतलब क्या है। मैंने बोला 1 साल पहले आपका आईडी मेरे नीचे से काट के मेरे से आपसे 36 किलोमीटर दूर, उनसे मेरा घर की दूरी, मतलब ऑफिस की दूरी जो है वो ऑन एन एवरेज 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होगा। तो कंपनी ने ऐसा पॉलिसी लाया कि नजदीक वाला रिटेलर के साथ मैप करो, तो यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी होगी कम से कम 30-32 किलोमीटर। इनको 32 और 2.5 मतलब 34.5 किलोमीटर दूर भेज दिए कि अच्छे सपोर्ट मिलेंगे बोल के। तो मैंने बोला आपका आईडी फिलहाल मेरे से आपसे लगभग 40 किलोमीटर के आसपास दूरी में कंपनी ने मैप कर दिया, और आपको मेरे नीचे से मूव करा दिया है। सो हेल्प मैं कर सकता था, पर जिनसे हेल्प मांगना है उनसे मैं बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह की चीप आदमी के साथ बात करने की। तो इन्होंने बोला तो फिर आप क्या दे रहे हो लोगों को। मैंने बोला कुछ और दे रहे हैं 1 साल से। मैं अभी फिलहाल 1 साल से तो ईजी पे ही दे रहा था, 1-1.5 साल से। बोला तो फिर ईजी पे ही बना दो। तो ये अभी 4 रिटेलर जो है आज हमारे ईजी पे में ऑनबोर्ड होगा, या फिर जो भी होगा, फिलहाल तो ईजी पे में ही ऑनबोर्ड करेंगे हम लोग। सो ये है आपका, मतलब क्या बोलूं कि अगर आप अपने बिजनेस में जेन्युइनिटी मेंटेन करते हैं। लोग कहते हैं कि काट के ले गया इसलिए इनएक्टिव हो गया मैं, ऐसा कोई बात नहीं। लोग एक्चुअली बनाने के बाद इनएक्टिव ही हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर 5-10 रिटेलर बनाने के बाद जो लोग इनएक्टिव हो जाता है, 20-25-30 बनाने के बाद इनएक्टिव हो जाता है, उनका कुछ रेस्पॉन्स रिटर्न नहीं आता है। सो अगर आपके नीचे से काट के ले भी गया ना, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कुछ हद तक इनको सपोर्ट और सर्विस देना। सो 4 रिटेलर जो 1 साल से, कोई 1.5 साल से मुझसे बिछड़ा हुआ था, वो फिर से आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसका एक ही कारण है कि आप लगातार अपने बिजनेस पे लगे रहो और सर्विस और सपोर्ट देते रहो, तो आपके पास आपका बिजनेस जो है वो रिटर्न आएंगे, और ये लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।